राम 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 नारायण नारायण। गीता में अर्जुन ने अपने कल्याण के साधन के विषय में कई तरह के प्रश्न किए और भगवान ने उनके उत्तर भी दिए। वे सब साधन होते हुए भी गीता के पूर्वापर को देखने से यह बात स्पष्ट दिखती है कि संपूर्ण साधनों का सार और शिरोमणि साधन भगवान के अनन्य शरण होना ही है। भगवान ने गीता में जगह जगह अनन्य भक्ति की बहुत महिमा गाई है। जैसे 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि दुस्तर माया को सुगमता से तरने का उपाय अनन्य शरणागति ही है। इस श्लोक में एव पद अनन्यता का ही वाचक है। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि अनन्य चेता के लिए मैं सुलभ हूँ। इस श्लोक में अनन्य चेता पद अनन्य आश्रय का वाचक है। 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि परम पुरुष की प्राप्ति अनन्य भक्ति से ही होती है। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि अनन्य भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में कहा है कि अनन्य भक्ति से ही भगवान को जाना, देखा तथा प्राप्त किया जा सकता है। 12वें अध्याय के 6 व 7वें श्लोक में कहा है कि अनन्य भक्तों का मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ। और 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है कि गुणातीत होने का उपाय अनन्य भक्ति ही है। इस प्रकार अनन्य भक्ति की महिमा गाकर भगवान यहाँ पूरी गीता का सार बताते हैं। माम एकम शरणम व्रज। तात्पर्य है कि उपाय और उपेय, साधन और साध्य मैं ही हूँ। माम एकम शरणम व्रज का तात्पर्य मन बुद्धि के द्वारा शरणागति को स्वीकार करना नहीं है, प्रत्युत स्वयं को भगवान की शरण में जाना है। कारण कि स्वयं के शरण होने पर मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि भी उसी में आ जाते हैं, अलग नहीं रहते। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। यहाँ कोई ऐसा मान सकता है कि पहले अध्याय में अर्जुन ने जो युद्ध से पाप होने की बातें कही थीं, उन पापों से छुटकारा दिलाने का प्रलोभन भगवान ने दिया है। परंतु यह मान्यता युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि जब अर्जुन सर्वथा भगवान के शरण हो गए हैं, तब उनके पाप कैसे रह सकते हैं और उनके लिए प्रलोभन कैसे दिया जा सकता है। अर्थात उनके लिए प्रलोभन देना बनता ही नहीं। सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। हाँ, पापों से मुक्त करने का प्रलोभन देना हो तो वह शरणागत होने के पहले ही दिया जा सकता है, शरणागत होने के बाद नहीं। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका भाव यह है कि जब तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ गया और शरण होने के बाद भी तुम्हारे भावों, वृत्तियों, आचरणों आदि में फर्क नहीं पड़ा, अर्थात उनमें सुधार नहीं हुआ, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन आदि नहीं हुए और अपने में अयोग्यता, अनधिकारिता, निर्बलता आदि मालूम होती है, तो भी उनको लेकर तुम चिंता या भय मत करो। कारण कि जब तुम मेरी अनन्य शरण हो गए तो वह कमी तुम्हारी कमी कैसे रही, उसका सुधार करना तुम्हारा काम कैसे रहा। वह कमी मेरी कमी है। अब उस कमी को दूर करना, उसका सुधार करना मेरा काम रहा। तुम्हारा तो बस एक ही काम है, वह काम है निर्भय, निशोक, निश्चिंत और निशंक होकर मेरे चरणों में पड़े रहना। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुमरी के, सोवत पाम पसार। परंतु अगर तेरे में भय, चिंता, वहम आदि दोष आ जाएंगे तो वे शरणागति में बाधक हो जाएंगे और सब भार तेरे पर आ जाएगा। शरण होकर अपने पर भार लेना शरणागति में कलंक है। जैसे विभीषण भगवान राम के चरणों की शरण हो जाते हैं तो फिर विभीषण के दोष को भगवान अपना ही दोष मानते हैं। एक समय विभीषण जी समुद्र के इस पार आए। वहाँ विप्र घोष नामक गांव में उनसे एक अज्ञात ब्रह्म हत्या हो गई। इस पर वहाँ के ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर विभीषण जी को खूब मारा पीटा,
पर वे मरे नहीं। फिर ब्राह्मणों ने उन्हें जंजीरों से बांधकर जमीन के भीतर एक गुफा में ले जाकर बंद कर दिया। राम जी को विभीषण के कैद होने का पता लगा तो वे पुष्पक विमान के द्वारा तत्काल विप्र घोष नामक गांव में पहुंच गए और वहां विभीषण का पता लगाकर उनके पास गए। ब्राह्मणों ने राम जी का बहुत आदर सत्कार किया और कहा कि महाराज, इसने ब्रह्म हत्या कर दी है। इसको हमने बहुत मारा पर यह मरा नहीं। भगवान राम ने कहा कि हे ब्राह्मणों, विभीषण को मैंने कल्प तक की आयु और राज्य दे रखा है, वह कैसे मारा जा सकता है? और उसको मारने की जरूरत ही क्या है? वह तो मेरा भक्त है। भक्त के लिए मैं स्वयं मरने को तैयार हूँ। दास के अपराध की जिम्मेवारी वास्तव में उसके मालिक पर ही होती है, अर्थात मालिक ही उसके दंड का पात्र होता है। अतः विभीषण के बदले में आप लोग मेरे को ही दंड दें। वरम ममैव मरणम मद भक्तो हन्यते कथम, राजमायुर्मया दत्तम तथैव स भविष्यति, भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडयिष्यते। राम वाक्यम द्विजः श्रुत्वा विस्मयादिदम ब्रुवन्। भगवान की यह शरणागत वत्सलता देखकर सब ब्राह्मण आश्चर्य करने लगे और उन सब ने भगवान की शरण ले ली। तात्पर्य यह हुआ कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस अपनेपन के समान योग्यता, पात्रता, अधिकारिता आदि कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण साधनों का सार है। छोटा सा बच्चा भी अपनेपन के बल पर ही आधी रात में सारे घर को नचाता है, अर्थात जब वह रात में रोता है तो सारे घर वाले उठ जाते हैं और उसे राजी करते हैं। इसलिए शरणागत भक्त को अपनी योग्यता आदि की तरफ न देखकर भगवान के साथ अपनेपन की तरफ ही देखते रहना चाहिए। मां शुचः का तात्पर्य है, मेरे शरण होकर तू चिंता करता है, यह मेरे प्रति अपराध है, तेरा अभिमान है और शरणागति में कलंक है। मेरे शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास भरोसा न रखना ही मेरे प्रति अपराध है। अपने दोषों को लेकर चिंता करना वास्तव में अपने बल का अभिमान है, क्योंकि दोषों को मिटाने में अपनी सामर्थ्य मालूम देने से ही उनको मिटाने की चिंता होती है। हाँ, अगर दोषों को मिटाने में चिंता न होकर दुख होता है तो दुख होना इतना दोषी नहीं है। जैसे छोटे बालक के पास कुत्ता आता है तो वह कुत्ते को देखकर रोता है, चिंता नहीं करता। ऐसे ही दोषों का न सुहाना दोष नहीं है, प्रत्युत चिंता करना दोष है। चिंता करने का अर्थ यही होता है कि भीतर में अपने छिपे हुए बल का आश्रय है और यही तेरा अभिमान है। कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीर खींचा गया तो द्रौपदी अपनी साड़ी को हाथों से दांतों से पकड़ती है और भगवान को पुकारती है। अपने बल का आश्रय रखते हुए भगवान को पुकारने से भगवान के आने में देरी लगती है, परंतु जब द्रौपदी अपना उद्योग सर्वथा छोड़कर भगवान पर ही निर्भर हो जाती है, तब दुशासन चीर को खींच खींच कर थक जाता है और चीरों का ढेर लग जाता है, पर द्रौपदी का कोई भी अंग उगड़ता नहीं। मेरा भक्त होकर भी तू चिंता करता है तो तेरी चिंता दूर कहाँ होगी? लोग भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि यह भगवान का भक्त है और चिंता करता है। भगवान इसकी चिंता नहीं मिटाते। तू मेरा विश्वास न करके चिंता करता है तो विश्वास की कमी तो है तेरी और कलंक आता है मेरे पर, मेरी शरणागति पर। इसको तू छोड़ दे। तेरे भाव, वृत्तियां, आचरण शुद्ध नहीं हुए हैं तो भी तू इनकी चिंता मत कर, इनकी चिंता मैं करूंगा। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान के शरण हो जाते हैं और फिर 8वें श्लोक में कहते हैं कि इस भूमंडल का धन धान्य से संपन्न निष्कंटक राज्य मिलने पर अथवा देवताओं का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। भगवान मानो कह रहे हैं कि तेरा कहना ठीक ही है, क्योंकि भौतिक नाशवान पदार्थों के संबंध से किसी का शोक कभी दूर हुआ नहीं, हो सकता नहीं और होने की संभावना भी नहीं। परंतु मेरे शरण होकर जो तू शोक करता है, यह तेरी बड़ी भारी गलती है। तू मेरे शरण होकर भी भार अपने सिर पर ले रहा है। शरणागत होने के बाद भक्त को लोक परलोक
सदगति दुर्गति आदि किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस विषय में किसी भक्त ने कहा है, दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम अवधीरित शारदार विंदौ चरणौ ते मरणेपि चिंतयामि। हे नरकासुर का अंत करने वाले प्रभु, आप मेरे को चाहे स्वर्ग में रखें, चाहे भूमंडल पर रखें और चाहे यथेच्छ नरक में रखें, अर्थात आप जहाँ रखना चाहें वहाँ रखें, जो कुछ करना चाहें वह करें। इस विषय में मेरा कुछ भी कहना नहीं है। मेरी तो एक यही मांग है कि शरद ऋतु के कमल की शोभा को तिरस्कृत करने वाले आपके अति सुंदर चरणों का मृत्यु जैसी भयंकर अवस्था में भी चिंतन करता रहूं, आपके चरणों को भूलूं नहीं।